एक ऐसी लेवल जहां आप चाहकर भी किसी तरह का स्ट्रेस नहीं ले सकते, बिकॉज ये लेवल अपने एस्थेटिक एनवायरनमेंट से आपके ऊपर ऐसा असर करती है कि आप भूल जाते हो कि बैकरूम्स एक खतरनाक जगह भी हो सकती है। यहाँ के एबनॉर्मल आकार वाले कमरे, लंबे हॉलवेज और उन हॉलवेज में भरा हुआ गुनगुना पानी एक बहुत ही ज्यादा यूनिक वाइब कैरी करते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल सेफ, क्योंकि यहाँ कोई एंटिटीज नहीं होती और ये उन लेवल्स में से बिल्कुल भी नहीं है जो आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके आपको इसी लेवल में रुकने के लिए मजबूर करे। सफेद रंग की टाइल से बनी दीवारों वाली ये लेवल, जिसमें हरे रंग का साफ सुथरा गुनगुना पानी भरा पड़ा है, बिना बोले ही बिना किसी एफर्ट के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैकरूम लेवल्स बन जाती है। यह है बैकरूम्स की लेवल 37 सबलिमिटी, जिसे हम सब दी पूल रूम्स के नाम से भी जानते हैं। और हेलो, आज मैं आपको बताऊंगा बैकरूम्स की 5 सबसे ज्यादा सुंदर लेवल्स के बारे में। एक हो गई, 4 बाकी है। अगली है लेवल 300 दी बोर्ड वॉक्स टू दी रेनबो। और अगर आप इस लेवल को LG HD TV से ना जोड़ो तो मेहरबानी होगी, बिकॉज डेट वुड बी अ ब्रूटल डिसरिस्पेक्ट टू दिस बैकरूम लेवल। एनीवेज, इस लेवल का स्ट्रक्चर बोर्ड वॉक्स, वाटरफॉल्स और जंगल से मिलकर बना है, और जो भी वॉन्डरर यहाँ आता है वो हमेशा ही खुश रहता है, मानो उसकी सारी टेंशन खत्म हो चुकी है। और पहले ही बता दूं कि यहाँ एंटिटीज होती तो हैं, लेकिन उनसे आसानी से बचा जा सकता है, जो कि ज्यादातर वाटरफॉल के पानी में पाई जाती है। तो अगर आपको डुबकी मारनी है तो जरा संभल के मारना। और अगर आपको भूख लगी है तो इस लेवल में पेड़ों के रंग बिरंगे पत्ते खाने से आपका पेट आसानी से भर सकता है। सिर्फ एक पत्ता और आधे दिन तक आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन अगर 4 से ज्यादा खा लिए तो हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए अगर ज्यादा ही खाने हैं तो ब्लेंडर में जूस बना के पी लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात टेस्ट की, तो वो डिपेंड करता है पत्ता कौन से रंग का था, क्योंकि जैसा रंग वैसा स्वाद। और अब बात करते हैं इस लेवल के सुंदर वाटरफॉल्स के बारे में, जिन्हें अगर एक बार देख लिया तो नजरें हटाने का मन नहीं करता। अब इसमें हमारी क्या गलती। इस लेवल के झरने है ही सपने जैसे। पानी में हर एक रंग को बदलते हुए और बहते हुए देखने का यहाँ अलग ही मजा है। भले ही एंटिटीज के डर से आप पानी में ना जा सको, लेकिन इन वाटरफॉल्स को देखना ही मोर देन इनफ है। खैर, अब हम चलते हैं अगली लेवल की तरफ, जो कि फैंडम सेक्शन से आती है। लेवल 150 इन्फिनाइट गार्डन, जो कि सेफ है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेंटली स्टेबल है और जिन्हें फूलों से कोई एलर्जी नहीं होती। इसके अलावा ये लेवल मल्टीपल कॉरिडोर्स और हॉलवेज से मिलकर बनी है। एंड जस्ट लाइक लेवल दी पूल रूम्स, इस लेवल की दीवारें, छत और जमीन भी सफेद रंग की टाइलों से बनी है। बस यहाँ जमीन पर पानी की जगह घास पाई जाती है, जो कि परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये घास ही इस लेवल की असली शान है। कुछ कॉरिडोर तो ऐसे भी होते हैं जिनमें एक तरफ दीवार ना होके शीशे लगे रहते हैं और हमें नजर आता है अनंत आसमान का सुंदर नजारा। इन कॉरिडोर्स का नजारा इतना सुंदर है कि आपको बताते समय शब्दों की कमी पड़ जाए। तो इसीलिए अगर आप कभी इस लेवल में जाते हो तो याद रखना, हर एक कोना एक्सप्लोर कर देना, बिकॉज इट्स टोटली वर्थ इट। अगली लेवल के लिए हम चलते हैं वापस विकीडॉट में। लेवल 184 फील्ड ऑफ फॉरगॉटन फोर्ट्स। वैसे तो ये फैंडम्स में भी है लेवल 232 की जगह, लेकिन अगर विकीडॉट में मिल रही है तो बेटर है। ये एक ऐसी लेवल है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ कभी इंसान रहे होंगे। यहाँ घर है जहाँ वो रहते होंगे, खेत है जहाँ वो खेती करते होंगे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ, उन इंसानों का नामो निशान खत्म हो गया, क्योंकि घरों के अंदर सारा सामान वैसा ही है जैसे कल तक वहाँ इंसान रहते थे, और खेत भी बिल्कुल ऐसे मानो किसी ने कल ही छटाई करी हो। लेकिन आज यहाँ कोई है ही नहीं, मानो सब गायब हो चुके हो। टूटे हुए घर, जंग लगी गाड़ियाँ और बेजान खेत, ये सभी कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। खैर, जो भी है, आप यहाँ पर सेफ हो और जितना देर चाहे रुक सकते हो। साथ ही आप इस लेवल के लैंडस्केप और सूरज के ढलते हुए नजारे को मिस कर ही नहीं सकते। ये लेवल इतनी सुंदर है, आप बस भूल जाओगे कि इतनी सुंदर जगह आपने और कहाँ देखी थी। दिस लेवल इज जस्ट ब्यूटीफुल। अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी लेवल की तरफ, जो कि मेरी फेवरेट लेवल है, और मेरे OG सब्सक्राइबर्स ने तो गैस भी कर लिया होगा कि मैं कौन सी लेवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप न्यू हो तो आपको पता नहीं होगा, इसलिए बता दूं कि मैं लेवल 404 के बारे में बात कर रहा हूँ, माई डियरली फ्रेगमेंटेड। और इस लेवल को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे पास इस लेवल के लिए 2 बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस हैं। आप उन दोनों को चेकआउट जरूर करना। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की बोनस लेवल की तरफ, जो कि ब्यूटीफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। I mean, सुंदर तो है लेकिन डिस्टर्बिंग है, बिकॉज इस लेवल में हमेशा ठंडी हवा चलती है और पूरा जंगल घने कोहरे से ढका रहता है। यह है लेवल 65 ब्लड स्टेन्ड गार्डन। यहाँ के पेड़ मरे हुए इंसानों की बॉडी को एब्जॉर्ब कर
लेते हैं और इस लेवल की हर एक चीज लाल रंग की होती है, चाहे वो पेड़ हो, पत्ते हो, कीड़े हो, सब लाल। यहाँ 2 मीटर लंबे सेंटीपीड होते हैं जिनसे जितना दूर रहो उतना बेहतर, और अगर ये पास आ गए तो कोशिश करो इनको जान से मारने की, वरना ये आपको मार देंगे। इवन यहाँ पर 2-3 मीटर चौड़े गड्ढे होते हैं जो कि एक बड़ा सा मुंह होता है, और अगर कोई इस मुंह में गिर गया, एट लास्ट इस लेवल में एक स्टंप होता है जिसके पास जाने से आपको हेलुसिनेशंस होने लगेंगे, तो इसीलिए मत जाना ज्यादा पास। ओके, बाय।